माढ़ौताल की संदिग्ध लूट और हत्याकांड के खुले तार। पति ही निकला मास्टरमाइंड और दिए थे 7 वचन। 7 जन्मों तक था साथ निभाने का वादा। जिसने पहनाया था मंगलसूत्र, उसी मंगलसूत्र की आड़ में रच डाली हत्या की योजना। पति पत्नी के विश्वास के रिश्ते का कलयुगी पति ने कर दिया कत्ल। मामला जबलपुर के माढ़ौताल थाना क्षेत्र का है, जहां एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की निर्ममता से हत्या कर दी और पूरी घटना को लूट की वारदात की शक्ल देने की पूरी कोशिश की। संसार में पति पत्नी का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो विश्वास की कच्ची डोर के सहारे जुड़ा होता है, लेकिन विगत कुछ समय से कलयुग का सबसे अधिक प्रभाव रिश्तों पर ही हुआ है। अब रिश्ते सिर्फ फायदे का सौदा रह गए हैं और लोग रिश्तों को सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही निभाते हैं। जबलपुर की घटना ने इस विश्वास पर जो सवाल खड़े किए हैं, जाहिर है वह मानव जाति के लिए कभी न भरने वाले नासूर साबित होंगे। इस घटना के बाद हर पत्नी अपने पति को शक की निगाहों से देखने को मजबूर होगी। पहले पूरा मामला समझिए। दरअसल 4 मई की रात जबलपुर निवासी शुभम चौधरी और उसकी पत्नी रेशमा दोनों अपनी बोलेरो गाड़ी से अपनी पत्नी के मायके अर्थात अपनी ससुराल जा रहे थे। तभी आरोपी पति के बताए अनुसार रास्ते में माढ़ौताल मरघटाई के पास कुछ बदमाशों ने उसके साथ लूट के इरादे से गाड़ी पर पथराव किए। पथराव में शुभम को चोट आई और उसने गाड़ी वहीं रोक दी और इसके बाद लुटेरों ने उसकी पत्नी रेशमा का मोबाइल, पर्स, मंगलसूत्र छीनकर रेशमा की गला दबाकर हत्या कर दी और बाइक सवार लुटेरे भाग निकले। शुभम ने तुरंत स्थानीय माढ़ौताल थाने में शिकायत दर्ज कराई। चलिए सुनाते हैं कि हत्यारे पति ने पहले क्या बयान दिए थे। हम लोग बोलोरो में मैं मेरी वाइफ जा रहे थे ससुराल, तो ब्रिज के पास रोक के 4 लड़कों ने मेरे को ही मारा, मेरी वाइफ को ही मारा, उसका गला दबाया, मंगल सब छुड़ा के ले गए, मोबाइल पर सब छुड़ा के ले गए और मारे अलग हैं। ये पूरी घटना कहाँ माढ़ौताल मरघटाई के पास की है। शुभम चौधरी। मीडिया में भी यही खबर चलाई गई, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच दल के साथ सीसीटीवी आदि खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान शुभम के द्वारा बताई गई सारी बातों का कोई सुराग नहीं मिला और शक की सारी सुई शुभम की तरफ मुड़ गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस ने शुभम को अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया, जिसके बाद शुभम ने जो राज खोले उसे सुनकर पुलिस ही नहीं बल्कि वहां मौजूद सभी का माथा घूम गया। पूछताछ में पुलिस ने बताया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी रेशमा की हत्या कर दी है। इसके लिए उसने बाकी के आरोपियों को 60,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसमें से 20,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। आरोपी शिवम चौधरी, प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा, शिब्बू चौधरी ने साथ में मिलकर 4 मई को रेशमा को मौत के घाट उतार दिया था और इसके बाद उसके पति शुभम चौधरी ने लूट और हत्या की कहानी गढ़ी और पुलिस के सामने परोस दी। पुलिस को मामले में पहले से ही संदेह था। जबलपुर एसपी ने इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम को भी बधाई दी है। साथ ही आरोपियों से पूछताछ अभी भी जारी है। बता दें कि हत्यारे शुभम ने केवल एक हत्या नहीं की, बल्कि उसकी पत्नी रेशमा गर्भवती भी थी। उसने एक साथ 2 हत्याएं की हैं। पूछताछ में शुभम ने यह भी बताया कि वह पिछले 6 महीने से इस हत्या की साजिश को रच रहा था और योजनाबद्ध तरीके से उसने इसे अंजाम दे दिया और समाज के सामने विश्वास के रिश्तों पर एक और दाग लगा दिया। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। चलिए देखते हैं जबलपुर से लकी गर्ग की ये रिपोर्ट। थाना माढ़ौताल में एक सनसनीखेज घटना हुई थी परसों रात को, जिसमें प्राय जब सूचना आई थी तो जो उस समय फरियादी थे शुभम तिवारी, उनका कहना था कि वो और उनकी पत्नी एक बोलेरो वाहन से जा रहे थे और रास्ते में जब वो मरघटाई पुल के पास पहुँचे तो वहाँ पर 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए। उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा डाउन किया दोनों साइड से, फिर उसके बाद उनके साथ मारपीट की और उनके सिर पे हमला किया और उसके बाद जो उसकी वाइफ है उसे उनका मंगलसूत्र खींचने के एवज़ में और फिर उनको स्ट्रैंगुलेशन से उनको घायल कर दिया, जिसमें बाद में उनकी वाइफ की डेथ हो गई।
इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी जो टीम है जिसमें एडिशनल एसपी सिटी, एडिशनल एसपी क्राइम समर वर्मा, टीआई माड़ोताल विपिन, हमारी क्राइम की जो टीम है और थाना माड़ोताल की टीम है, लगातार सभी अधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर, सभी लोग एक्शन में आ गए और एक एक करके जितने भी इनपुट मिल रहे थे उसको देख के हम लोग सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब फरियादी से बार बार बात कर रहे थे तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ बातें कभी बदल रहे हैं, कभी वो चीज़ों को घुमाने का प्रयास कर रहा था। और फिर जब स्पॉट विज़िट किया गया तो हमारी टीम ने जब वहाँ स्पॉट विज़िट किया तो स्पॉट पे जो इंडिकेशंस थे, फिर गाड़ी को चेक किया गया, उससे जो साक्ष्य मिले तो ये थोड़ा घटना संदेहास्पद लगने लगी। क्योंकि रात के समय हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके, आप मानेंगे 12 से 6 बजे के बीच में पूरी जो आसपास बस्ती थी, पूरी बस्ती को जगाया, एक एक व्यक्ति से बात की, उनसे पूछताछ लगातार करते रहे कि आपने घटना देखी है। बहुत सारे लोगों से वेरीफाई किया। कुछ सीसीटीवी फुटेज थे जहां से आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन व्यक्ति उस घटना के समय वहां से निकला है, क्योंकि घटना का समय इन्होंने करीब 9:30 से 9:45 बजे के बीच में बताया था। तो एक एक करके सभी लोगों से वेरीफाई किया गया कि आपने घटना देखी है, तो सभी ने घटना देखने से नकार दिया। तो ये संदेह बढ़ता गया। फिर हमारी टीम ने जो उनके और रिश्तेदार हैं, इनके जो बैकग्राउंड है, इसको खंगाला और ये पूरी मशक्क़त करने के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ये जो शुभम चौधरी है, उन्होंने अपने 3 दोस्त प्रहलाद ठाकुर, अनुराग कुशवाहा और शिबू चौधरी, इन तीनों के साथ मिलके अपनी वाइफ का मर्डर किया था। इन्होंने करीब 2-3 महीने से ये प्लानिंग चल रही थी और कारण इसका ये था कि शुभम चौधरी के काफ़ी समय से एक महिला से अवैध संबंध है, जिसको लेके इसकी वाइफ और इन दोनों में झगड़ा चलता रहता था। तो 2-3 महीने से इसने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया। उनको इसने 60,000 रुपये देने का भी वादा किया और जिसमें से 20,000 रुपये इसने पहले एडवांस दे दिए घटना से 1-2 दिन पहले, जो 20,000 रुपये भी रिकवर किए गए हैं। उसके अलावा जो घटना में इन्होंने बताया कि हमारे दोनों के मोबाइल फ़ोन, जो उनकी वाइफ का बैग था और बच्चे का बैग था, तो ये जितना भी सामान था वो सारा सामान भी इन लोगों से रिकवर हो गया है। घटना में जब पहले फरियादी ने बताया, उन्होंने बताया कि हम पाट बाबा गए, पाट बाबा मंदिर से लौटते हुए फिर जब वो अपने ससुराल जा रहा था तो भोलानगर के पास ये घटना हो गई। परंतु जब उसको पूरा एनालाइज़ किया गया तो इन लोगों ने रांझी बेलपुरा, तो वहाँ पर जाके इन लोगों ने सभी लोग गाड़ी में बैठ गए। पहले इसने वाइफ को ये बोला कि हम घूमने जा रहे हैं और फिर ये तीनों लोग गाड़ी में पीछे बैठ गए। पीछे बैठने के बाद जब ये स्पॉट पे पहुँचने के बाद इन लोगों ने गमछे से ये गाड़ी से बच्चे को लेके उतर गया, क्योंकि गाड़ी में इसका बच्चा भी था। तो ये बच्चे को लेके उतर गया। इसके दोस्तों ने गमछे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया और स्ट्रैंगुलेट करने के बाद ये इसके दोस्त ऑटो से घर निकल गए और ये लोग जो है ये गाड़ी लेके पहले अस्पताल नहीं गया, ये पहले अपने ससुराल गया, फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेकर आया और उसके बाद इसने इसी के एक दोस्त ने इसके सिर पे पत्थर मारा, जिससे वो जो चोट इसको लगी है उससे ये चोट क्रिएट की। तो पूरा नाटक और पूरा षड्यंत्र रच के इस तरह की घटना इन्होंने की, जबकि ये पूरा मर्डर इनके द्वारा पिछले 2-3 महीने से प्लान था। इसमें चारों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जितना भी सामान इसमें गया था तथाकथित लूट की घटना में, सब जो है रिकवर कर लिया गया।